समझते हैं विद्वान श्रोता हैं। कामदेव जी को बुलवाया और कहा कि हे कामदेव जी, आप जाओ और जाकर नारद जी की भक्ति को भंग करो। मेरे सज्जनों, कामदेव जी वहां पर आते हैं और आकर अपनी माया का ऐसा पहलावड़ा पहलाया कि ठंडी ठंडी लहर चलाई, नन्ही नन्ही बूंदे बरसाई, यानी कि हर इंसान अपने काम के बसीभूत हो गया। लेकिन नारद जी अपनी भक्ति से बिल्कुल भी नहीं हटे। कामदेव जी ने सोचा हमने तो बाबा के साथ बड़ा अन्याय किया है, तो कामदेव जी ने भागकर नारद जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, रे भगवान, नारद जी मुझे माफ कर देना। नारद जी कहने लगे कि ठीक है, हमने आपको माफ किया। नारद जी ने कामदेव जी को तो माफ कर दिया, लेकिन नारद जी को घमंड हो गया कि हमने कामदेव जी को जीत लिया। तो नारद जी इस खुशखबरी को सुनाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ पूछने लगे, बोलिए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने एक ही शब्द में सारा हाल कह डाला कि भगवान, आज तो हमने कामदेव जी को जीत लिया, इसलिए हम आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नारद जी, ये बात आपने मुझसे तो कह दी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को भगवान श्री हरि विष्णु से मत कह देना, वरना इसका बहुत बुरा उल्टा परिणाम निकलेगा। नारद जी को कोई बात समझ नहीं बैठी। नारद जी वहां से आगे बढ़ते हुए क्षीर समुद्र में भगवान श्री हरि विष्णु के पास चले जाते हैं और वहां जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु अंतर्यामी थे, नारद जी के घट घट की बात समझ गए, लेकिन फिर भी पूछा, बोलिए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने एक ही शब्द में भगवान विष्णु को सारा हाल सुना दिया। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को घमंड हो गया। तो भगवान विष्णु नारद जी के घमंड को किस प्रकार से चूर करते हैं और नारद जी को कैसे समझाते हैं, क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? ये बड़े बड़ाई ना करें। कैसे? ये बड़े बड़ाई ना करे तो कोई बड़े न बोले बोले, हीरा मुख से कब कहे सो कोई लाख हमारो मोल। और कैसे मेरे भैया? ये बिना विचारे जो करे। कैसे? ये बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो तो भैया जग में होत हंसाए। वो कैसे मेरे भैया? लेकिन नारद जी फिर भी नहीं समझे। तो भगवान विष्णु नारद जी के पास बैठते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले मैं मेरी को छोड़ ऋषि तू जीवन भर पछतावे गो। कैसे कैसे मेरे भैया? पण मैं मेरी को छोड़ ऋषि तू जीवन भर पछतावे गो। लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। मैं मेरी को छोड़ से तू जीवन भर पछतावे गो। लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। मैं मेरी छोड़ से तू जीवन भर पछतावे गो। लंबी बाट पड़ी गैला में ठोकर खावे गो। लेकिन नारद जी फिर भी नहीं समझे। तो भगवान विष्णु अपनी माया से एक सुंदर नगरी बसाते हैं, उसमें राजा राज्य और प्रजा चैन, और राजा की लड़की का स्वयंवर रच दिया। नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो नारद जी किस प्रकार का हाल देखते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? मिलो ये कहे सुंदर सो शेर। कैसे? अरे मिलो ये कहे सुंदर सो शेर, नहीं आपस में कोई कह बैर। रंग बिरंगे बाग बगीचा और ऊंचे ऊंचे महल गैल में बिछवा दिए गलीचा। और कैसे मेरे भैया? नारद मन में करे विचार। कैसे? अरे नारद मन में करे विचार, लगाए क्यों ये तोरण द्वार। पूछो एक जनो बुलवाए, अरे महारा राजा की बाई की शादी वाने दे सब बात बताए। और कैसे मेरे भैया? दरियो का डोलू गैलन में। कैसे? क्या सोचते हैं नारद जी? कैसे सोचते हैं मेरे भैया? अरे धरियो कई डोलू गैलन में, फटाफट पहुंचू महलन में। राजी हो गए राजा रानी और बिना बुलाए आए गए मर नारद जैसे ज्ञानी। और कैसे मेरे भैया? आओ आओ जी महाराज। कैसे? अरे बैठो बैठो जी महाराज, हो गए धन्य हमारे भाग।
या तो जानत है सब कोई, और संत समागम हरि कथर बई तुलसी दुर्लभ दोए। और कैसे मेरे भैया अब थर चरण पड़े से महाराज आज हमारी किस्मत गई है जाएगे। हाथ हाथ में देखा या की बहुत गजब की रेखा, जे के या लाडी जावेगी, अरे ये मेरी गारंटी वाके भारो सुख पावेगी। और कैसे मेरे भैया बेहद सुंदर पति मिलेगो, कैसे अरे बेहद सुंदर पति मिलेगो, तोपन से भी नहीं हिलेगो, राखे सब दुनिया की लाज, और 3 लोक 14 भवनों में है वाई को राज। और कैसे मेरे भैया निगाह जब गई है मुखड़ा पे, कैसे अरे निगाह जब गई है मुखड़ा पे, सुगर चंदा के टुकड़ा पे, नारद जी तो हुए अधीर, और कामदेव ने बाबा जी के दियो गजब को तीर। और कैसे मेरे भैया धीर नहीं सोचे मनमाही, कैसे अरे धीर नहीं सोचे मनमाही, जची मेरा दिल में या बाई, या छोरी तो बहुत मलूक, अरे या बूढ़ा की छोरी ने कर दिए मेरे या दिल के 2 टूक। और कैसे मेरे भैया धरती को मत बूढ़ा मोहदिन इसका गांव में नारद जी का फेरा वहीं पड़ा। भूल गए सुध बुध तन मन की, कैसे अरे भूल गए सुध बुध तन मन की, देख लो लीला भगवान की, तमाशो देखो वा बाबा को, और नहीं छोटे भाई को हाथ नाम नहीं लेवे जाबा को। और कैसे मेरे भैया बाबा का दिल में उठे हिलोर, देख रहे हो दुल्हन को ठाडो, अरे तेरा पग पकड़ू रे भगवान बना दे या लाडे को लाडोर, मैं मेरी को छोड़ के तो देवन भर पछतावे गो, लंबे बाट पड़े गैला में ठोकर खावे गो, मैं मेरे छोड़ से तो देवन भर पछतावे गो, लंबे बाट पड़े गैला में ठोकर खावे गो। अभी तो नारद जी कह रहे थे कि हमने कामदेव जी को जीत लिया, और अभी नारद जी भागे भागे दोबारा क्षीर समुद्र में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, रे भगवान मैं लड़की देखकर आया हूं, मेरी शादी करा दो। मेरे सज्जनों, नारद जी भगवान विष्णु से कैसे ठाठ करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया अरे ले मैं तो पण में तो लड़की देखायो, कहाँ देखे हो भैया या नैनापुर में कहीं नायत लगे कहीं देख ले, और यहाँ नायत लगे तो बूढ़ो तापान को झेलोगो ही झेलोगो। अरे ले मैं तो पण में तो लड़की देखायो, करा दे वासु शादी रे। कैसे कैसे मेरे भैया या मैं तो लड़की देखायो, करा दे वासु शादी रे। नारद बाबा की अकल होगी आंधी रे, मैं तो लड़की देखायो, करा दे वासु शादी रे। नारद बाबा के अकाल हो के आगे रे, मैं तो देखायो, करा दे वासु शादी रे। नारद बाबा के अकाल हो के आगे रे। और नारद जी भगवान विष्णु से कैसे ठाठ करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया मुरली वाले सामरा तेरे घूमर वाले बाल, कैसे सूरत सलोनी श्याम की तब बगल में जंती माल। उठाडो ठाडो ठाडो हो, कैसे कैसे मेरे भैया हो ठाडो ठाडो ठाड कर रे बन छेल। कैसे वा ठाडो ठाडो ठाड कर रे बन छेल, महल में बंसियो वाड़ा। ठाडो ठाडो ठाड करे बन छेल, महल में बन सेवाड़ा। ठाडो ठाडो ठाड करे बन छेल, महल में बन सेवाड़ा। ये बंसीवाड़ा सूरे रमा कमला के घर वाड़ा सुभा। ठाडो ठाडो ठाड करे बन छेल, महल में बन सेवाड़ा। ठाडो ठाडो ठाड करे बन छेल, महल में बन सेवाड़ा। रे मोये कैसे मोये कैसे मोये हुयो बुढ़ापा में प्यार। प्यार नार मेरा तन मन में बस। बोले हुयो बुढ़ापा में प्यार नार मेरा तन मन में बस गई। बोले हुयो बुढ़ापा में प्यार नार मेरा तन मन में बस गई। ये तन मन में बसी रे प्यार की। बोले हुयो बुढ़ापा
नारद जी कैसे ठाठ करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? स्वामी तुम हो अंतर्यामी। कैसे? अरे स्वामी तुम हो अंतर्यामी, सारे भूमंडल के स्वामी, मोको अब कह दे दे साथ, और सब दुनिया करती है कर लो मैं भी पीड़ा हाथ। और कैसे मेरे भैया? मैं तो बारो ही दुख पाऊं। कैसे? अरे मैं तो बारो ही दुख पाऊं, जाकू डोलू टूकन माऊं, मेरो मिला भ्याव का मेल, और खूब देख लियो अब तक कहीं ऋषि पना में तेल। और कैसे मेरे भैया? होवे एक सुंदर सी नारी। कैसे? अरे होवे एक सुंदर सी नारी, जिंदगी कट जाए देख हमारी, मोसों काई को लेवे मस्ती, और तेरे दे दे सुंदर रूप जमा दे मेरी भी तू ग्रस्ती। और कैसे मेरे भैया? जन्म तक को भूलू एहसान। कैसे? अरे जन्म तक को भूलू एहसान, कर दे मेरो भी कल्याण, तेरो भगत बड़ो मैं सच्चा, और मेरो भारो मन ललचाए होए मेरे 10-15 बच्चा। और कैसे मेरे भैया? ज्ञान मैंने कर लियो ओंडो। कैसे? अरे ज्ञान मैंने कर लियो ओंडो, होए एक छोटो सो ढोंडो, खानू से को हाथन मंडा, अरे जो नहीं होए गो मेरो ब्याव जमन में सुखेवे गो रंडा। और कैसे मेरे भैया? रहम कर बेगो सो थोड़ो। कैसे? अरे रहम कर बेगो सो थोड़ो, नाथ मोय हो जाएगो मोड़ो, अब तो ढोक दिवाले गल्ला, और तू मिला मिला भगवान मिला मेरी सल्ला में सल्ला। और कैसे मेरे भैया? अब हंस रहे कमला नाथ दिखाऊं तो एक काम देव को कूपे। कैसे? अरे तू हंस हंस कर तेरो ब्याह ऋषि को दे दियो अंतर रूप, मैं तो लड़की देखा यो कारा देवा तू शादी रे, ओ नारद बाबा के अकाल हो शादी रे, मैं तो लड़की देखा यो कारा देवा तू शादी रे, ओ नारद बाबा के अकाल होगी आदि रे। अब हंस रहे कमला नाथ दिखाऊं तो एक कामदेव को कूप, अरे तू हंस हंस कर तेरो ब्याह ऋषि को दे दियो बंदर रूप। मेरे सज्जनों, नारद जी ने भगवान विष्णु से हरि रूप मांगा था, भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी खुद की शक्ल तो देख सके नहीं, जो बंदर का रूप है ये भी भगवान का ही रूप है, अपन सब बैठे हैं ये सब भगवान के रूप हैं। अब नारद जी खुद की शक्ल तो देख सके नहीं, और मन में विचार करने लगे कि अब तो मेरी शादी पक्की हो गई, तो नारद जी कैसे जाते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अब तो फूलो नहीं समाए। कैसे? अरे अब तो फूलो नहीं समाए, देख लो सरपट भगतो जाए, मत खो देर नहीं हो जाए, ऐसो ही होए ब्याह को चाव, और मन में सोचे अब तो मेरो पक्को हो गो ब्याह। और कैसे मेरे भैया? भारी भारी दौड़ लगाई गैलन में। कैसे? अरे भारी भारी दौड़ लगाई गैलन में, झटपट जा पहुंचो महलन में, सीधो सट सभा में आयो, और जाने कब लाडी आवेगी वाके भारो लगो उमायो। और कैसे मेरे भैया? भर गई ठसक बदन में ऐठ। कैसे? अरे भर गई ठसक बदन में ऐठ, मैं या भरी सभा को मैठ, ये राजा बेमतलब आया, और लाडी को तो मैं ले जाऊंगो, इनने क्यों टपटेरा खाया। और कैसे मेरे भैया? सबसे सुंदर मेरो रूप। कैसे? क्या सोचते हैं नारद जी? कैसे सोचते हैं मेरे भैया? अरे सबसे सुंदर मेरो रूप, बैरिंग लौटेंगे ये भूप, दिल में नहीं है कतई तसल्ली, और देख रहे दो शिव गणवा की उड़ा रहे यो खिल्ली। और कैसे मेरे भैया? याद ले तो बारो सुंदर। कैसे? शिव जी के दोनों गण नारद जी की कैसे हंसी करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? याद ले तो बारो सुंदर, कैसे? जाने इंद्र लोक को इंदर, कैसी सुंदर या की नाक, और नींबू की सी फार लगे या की ये दोनों आंख। और कैसे मेरे भैया? बाहर जब आवेगी लाडी। कैसे? अरे बाहर जब आवेगी लाडी, देख तो रह जाएगी ठाडी, बारो सुंदर है या लाला, और घड़ियों ठाल में भी माता ने तेरे डालेगी माला। और कैसे मेरे भैया? सुने जब नारद राजी होए। कैसे? अरे सुने जब नारद राजी होए, सही तो सही बात ही होए, ये दोनों तो चावे मोए, पण नारद कभी कभी घबरावे,
अरे इन बे लखना दूतन की मेरे नजर नहीं लग जावे। और कैसे मेरे भैया अब मेरो ब्याह करा दे भगवान लग्यो मेरे प्रेम रोग को रोगे। कैसे अरे जोड़ा सू आऊं मैं तो अबीर छिड़ाऊं तेरे काला कांद को भोगे। मैं तो लड़की देखा यो करा देवा तू शादी रे ओ नारद बाबा के अकाले हो आदि रे। मैं तो लड़की देखा यो करा देवा तू शादी रे ओ नारद बाबा के अकाले होगी आदि रे। अब मेरो ब्याह करा दे भगवान लग्यो मेरे प्रेम रोग को रोग। अरे जोड़ा सू आऊं मैं तो अबीर छिड़ाऊं तेरे कड़ा कंद को भोग। भाई पटेलो बुरो मानबा की बात कोई पटेल को छोड़ो एमए बीए कर ले तो पटेल का मोहंडा ऊपर को हो जाए। अब तो मेरा छोरा ने एमए बीए कर ली नौकरी के सार पहुंच गो और कोई रिश्तो करवावे तो पटेल मना कर दे ना साहब 4-5 साल की छोरो ही नाटा भी जयपुर तैयारी कर रही है और दई मर्जी मालिक की उल्टी हो जाए और 4-5 साल बाद छोरो तैयारी में निकाल दे नौकरी को लगे तो भाई पटेल का कान नीचे लटक जाए और पटेल आड़ोसी पड़ोसी से खेवा लग जाए। भाया अपना छोरा को ब्याह कर लीजिए और तू कर ले जो फाइनल है तू ही कार्य करता है और मैं तेरी बात कन्याओं को पीटू। और भाई पटेलो जब भी पटेल छोरा को ब्याह को होए तो पटेल देवतान की सवामानी बोल चालू कर दे। हे भाई चावण भैया परमेश्वरी, हे भाई भोलेनाथ बाबा, हे भाई बालाजी महाराज, मेरा छोरा को ब्याह हो जाए मैं तेरा सवामानी कर दूंगा। और यही चक्कर में डोरोली को राम सिंह डोला आज कोई मारे सगाई पक्की कर दे तो आज तो भंडारो तमारो और कल भंडारो मारो यहीं चालू। नारद जी भी इसी वियोग में पागल हो रहे थे और कहने लगे रे भगवान यदि मेरी शादी हो जाए तो मैं आपके जोड़े की जात देने के लिए आऊंगा, कलाकंद का भोग लगाऊंगा। लेकिन उधर वरमाला हाथ में लेकर लाडी कैसे बाहर निकलती है और कैसे सखी सहेलियां मंगलाचार गाती हैं। आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बूढ़ा की छोरी ब्याह में गीत कया गाए मैं तुमको वाय बताऊं। बता। हर गा रही मंगलाचार भ्याव के कैसे मेरे भैया? हर गा रही मंगलाचार भ्याव के वह नगरी की नारी गा रही गारी। कैसे? अरे गा रही मंगलाचार भ्याव के वह नगरी के नारी गा रही गारी। अरे कछु गा रही कछु के गिर में कछु माडा के नीचे कछु चल पीछे होले होले नदी लागी ओटी संतरंगी साड़ी चाले ठुमक ठुमक बाजे पायल झुमक वाने ले लियो आडो पल्लो बंद हो गो हल्लो। अरे देख रूप सब राजा हरसाए, अरे देख रूप सब राजा हरसाए। निधे निधे के मनाए कछु घबराए एजी सुनो मारी सेवा बारी करो सारी सेवा तो मैं सतर छड़ाओ पाछे सवा मांगी जाओ पर ब्याह आज करवा दे फेरा पड़वा दे। राजा हो गए सभी सतर्क। कैसे? अरे राजा हो गए सभी सतर्क अब काटेगी लाडी फरक धीरे धीरे आगे बढ़ती आवे और जो जो नीड़े आए नार दियो मोंडा ने मटकावे। और कैसे मेरे भैया? की कब देखेगी लाडी मोय। कैसे? अरे कि कब देखेगी लाडी मोय बिचारो ऊंचो नीचो होए। ये राजा तो बहुत कुरूप अरे तू ओलिया आजा बेगी सी मेरा सबसे न्यारो रूप। और कैसे मेरे भैया? आए गई नारद की बारी। कैसे? अरे आए गई नारद की बारी बाट मैंने देखी है भारी डाल दे वरमाला प्यारी वाने गर्दन दई झुकाए और हंसकर बड़ी अगाड़ी बिचार मऊ झाकी तक भी ना आए। और कैसे मेरे भैया? देख रहे शिवगण सारो खेल। कैसे? अरे देख रहे शिवगण सारो खेल बाबा तू तो हो गयो फेल आजा अब तो घर को चाला और लाडी ने तो डाल दई जनकब की ही वरमाला। और कैसे मेरे भैया? अब तू तो हो गो हैरान ऋषि थोड़ी थामस तो खा ले।
कैसे? अरे अब यहाँ डटबा में काई तेल दुल्हनी आए ले गए दिल वाले मैं तो लड़की देखा यो करा देवा तू शादी रे ओ नारद बाबा के अकले हो आदि रे मैं तो लड़की देखा यो करा देवा तू शादी रे ओ नारद बाबा के अकले हो गया तेरे। अब तू तो होगो हैरान ऋषि थोड़ी थामस तो खा ले। अरे अब यहाँ डटबा में काई तेल दुल्हनिया ले गए दिल वाले। मेरे सज्जनों, नारद जी की बारी आई। नारद जी ने गर्दन झुकाई तो गर्दन झुकी की झुकी रह गई। नारद जी सोच रहे थे कि लाडी मुझे देख रही होगी, निहार रही होगी कि किसी का लाल कितना सुंदर है। लेकिन नारद जी को क्या पता कि मेरा रूप तो बंदर है। लाडी को तो ले जाने वाले ले गए। उसी सभा में भगवान विष्णु दूल्हे का रूप धारण करके आ बैठे और लाडी को लेकर पार बोले। शिव जी के दोनों गण कहने लगे, बाबा ओ बाबा अब तो गर्दन ऊंची कर लो, सभा तो बिछुड़ गई, यहाँ पर तो कोई नहीं है। नारद जी ने गर्दन ऊंची की, सभा का हाल देखा, नारद जी घबरा गए। शिव जी के दोनों गण ताली दे देकर नारद जी की कैसे हंसी करते हैं और क्या कहते हैं रे। कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले भारी होगी बाबा सु अकेलो रह गो ठाडो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? या भारी होगी बाबा सु अकेलो रह गो ठाडो रे। लाडी ले गो बंसी वाणो बहने लाडो रे भारी होगी बाबा तू अकेलो रे गो ठाडो रे। लाडे ले गो बंदे वालो बहने लाडो रे बारे हो बाबा तू अकेलो रे गो ठाडो रे। लाडे ले गो बंदे वालो बहने लाडो रे। हो गए नारद जी बेहाल। कैसे? अरे हो गए नारद जी बेहाल, हंस रहे शिवगण दे ताल। बाबा का दुनिया सुख है गो और तेरी घना दिना में बिस्पत जागी ओजू रंडवा रह गो। और कैसे मेरे भैया? जेवा सु शादी हो जाती। कैसे? अरे जेवा सु शादी हो जाती, जिंदगी खुशियों से भर जाती, देती सुख दुख में तो धीर। और थारी भारी प्यारी जोड़ी जमती जान तो कोई मालपुआ और खीर। और कैसे मेरे भैया? हमने तो तेरी भारी करी बढ़ाई। कैसे? अरे हमने तो तेरी भारी करी बढ़ाई, होती होती गई सगाई, फूटियो बनियो बनायो ढोंडो और दूल्हे राजा जार काश में देख जरा तेरो मोंडो। और कैसे मेरे भैया? देखी जब जल में परछाई। कैसे? अरे देखी जब जल में परछाई, सारी बात समझ में आई, ये सब वाही के करतूत और या लाडी का चक्कर में मैं वाने बना दियो भूत। और कैसे मेरे भैया? गुस्सा नारद जी को आयो। कैसे? अरे गुस्सा नारद जी को आयो, ऋषि दम से चिल्लायो, मेरी भारी करी मजा है कि और भरी सभा में दुष्टो तुमने कटवा दी मेरी नाक। और कैसे मेरे भैया? या मैं थारो भी है खोट। कैसे? अरे या मैं थारो भी है खोट, मेरे दिव्यंगन किसी चोट। अब तुम झेलो मेरो श्राप और गलती हो गई बाबा अब तो कर दे हमको माफ। और कैसे मेरे भैया? लेकिन नारद जी शिव जी के दोनों गणों को क्या श्राप देते हैं और क्या कहते हैं रे। कैसे कहते हैं मेरे भैया? अब हो वो निशाचर जार बनो तुम पापी कपटी तो ये। कैसे? और करनी का फल मिले अवश्य जानत है सबको भारी होगी बाबा तू अकेलो रे गो ठाडो रे। ओ लाडे ले गो बंसी वालो लाडो रे भारी हो बाबा तू अकेलो रे गो ठाडो रे। ओ लाडे ले गो बंसी वालो बहने लाडो रे। अब हो निशाचर जार बनो तुम पापी कपटी दोय और करनी का फल मिले अवश्य जानत है सब कोई। मेरे सज्जनों, आप समझ गए होंगे कि शिव जी के दोनों गण कौन कौन से राक्षस बने थे। रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण दोनों शिव जी के गण थे और नारद जी के श्राप से वो राक्षस बने। इधर नारद जी गुस्से में लीन भगवान श्री हरि विष्णु को भी श्राप देने के लिए जाते हैं। तो कैसे जाते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया?
बेहाल हो ऋषि लाल हो, कैसे? बेहाल हो ऋषि लाल हो, ब्रह्मलाल वो नंदलाल के ढिंग जा रहे। कैसे? और दो पत्नियों के बीच में हरि मुस्कुराते मिल गए। और कैसे मेरे भैया? जैसे नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर देखा तो भगवान विष्णु बीच में खड़े हुए हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाई थी उसका नाम था विश्व मोहिनी। उसका नाम था विश्व मोहिनी, राजा शीलध्वज की बेटी थी। दूसरी तरफ वो खड़ी हुई थी। नारद जी कहने लगे, भगवान मैं आपको जान गया, मान गया, पहचान गया। अरे भगवान, सारी जिंदगी भर मैंने आपकी भक्ति की और मेरे एक छोटा सा काम पड़ा जिसमें भी आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। अरे धोखा मेरे साथ क्या, आपने तो सबके साथ धोखा किया है। जब समुद्र मंथन किया था तब भी आपने धोखा किया था। खुद अमृत पी गई, भगवान शंकर को जहर पिला दिया और राक्षसों को दारू पिला दी। नारद जी कैसे पुल पट्टी खोलते हैं और भगवान विष्णु को कैसे श्राप देते हैं, आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? मथन जब सागर को कियो। कैसे? अरे मथन जब सागर को कियो, बता दे तनको का दियो। दारू देर निकालो बैर और खुद तो पी गयो, अमृत दे दियो शिव शंकर को जहर। और कैसे मेरे भैया? हरि अब सुन ले मेरी बात। कैसे? अरे हरि अब सुन ले मेरी बात, कियो क्यों मेरे संग में गात, करी मेरी बंदर की सी गात, और ये बंदर ही काउ दिन तेरा खूब निभाएंगे साथ। और कैसे मेरे भैया? बोल रे अंट संट मुनिनाथ। कैसे? अरे बोल रे अंट संट मुनिनाथ, फिर भी जोड़े हरि ने हाथ, बाबा अब तो कर दे माफ, पर नारद बोलियो को छोड़ू मैं दूंगो तो को श्राप। और कैसे मेरे भैया? तो नारद जी भगवान विष्णु को क्या श्राप देते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अब तो ये महंगो पड़ेगो मजा की, एक दिन निश्चय खटके गो। कैसे? वो भगवान जैसे मैं भटक्यो बिन नारी उषय तू, बन बन भटके गो। भारी होगी बाबा तू अकेलो रे गो ठाडो रे, ओ लाडियो ले गो बंदे वालों में लाडो रे। भारी हो बाबा तू अकेलो रे गो ठाडो रे, ओ लाडियो ले गो बंदे वालों में लाडो रे। अब तो ये महंगो पड़ेगो मजाक, एक दिन निश्चय खटके गो। अरे जैसे मैं भटक्यो बिन नारी उषय तू वन वन भटके गो। भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता जी के वियोग में वन वन भटके थे और उन्हीं बंदर भालुओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ निभाया था। इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु सबके घमंड को चूर कर देते हैं। अरे ले मर्द सटियटा ठाला बैठा, थम क्यों बैठी चाला में। कैसे कैसे मेरे भैया? ये मर्द सटियटा ठाला बैठा, थम क्यों बैठी चाला में। कोई सी की भैंस रड़कती होएगी पहला पाड़ा में। मर्द से बेटा ठाला बैठा, थम क्यों बैठे चाड़ा में। कोई सी के भैंस रड़कते होएगे पहला पाड़ा में। मर्द से ठाला बैठा, थम क्यों बैठे चाड़ा में। कोई सी के भैंस रड़कते होएगे पहला पाड़ा। दंगल चलेगो मैं तो उषा खेती जरा किसा खेती रे। किसा खेती देखा? ए रे रे रे, ओ रे रे रे, भंबे रे रे, ए हे रे कोई सी की, वो कोई सी की, वो कोई सी की भैंस रड़कती रे होएगी रे बेगी जाज दूध काढ़ा जो। कोई सी की भैंस रड़कते होएगे बेगी जाज दूध काढ़ा। अरे रे रे कोई सी की भैंस रड़कते होएगे बेगी जाज दूध काढ़ा जो। दूध काढ़ा जो, और ये आया मेहमान इनको चाय बना लिया जो। कोई से के भैंस रड़कते होएगे बेगी जाज दूध काढ़ा। अरे रे रे कोई से की भैंस रड़कते होएगे बेगी जाज दूध काढ़ा जो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज कोई मारे सगाई पक्की कर दे तो आज तो भंडारो तुम्हारो
और कल भंडारो मारो यहीं चालू। नारद जी भी इसी वियोग में पागल हो रहे थे और कहने लगे, रे भगवान, यदि मेरी शादी हो जाए तो मैं आपके जोड़े की जात देने के लिए आऊंगा, कलाकंद का भोग लगाऊंगा। लेकिन उधर वरमाला हाथ में लेकर लाडी कैसे बाहर निकलती है और कैसे सखी सहेलियां मंगलाचार गाती हैं। आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बूढ़ा की छोरी ब्याह में गीत कया गाए, मैं तुमको वाय बताऊं। बता। हर गा रही मंगलाचार भ्याव के, कैसे कैसे मेरे भैया? हर गा रही मंगलाचार भ्याव के, वह नगरी की नारी गा रही गारी। कैसे? अरे गा रही मंगलाचार भ्याव के, वह नगरी के नारी गा रही गारी। अरे कछु गा रही कछु बेखिर में, कछु माडा के नीचे, कछु चल पीछे। होले होले चली लाडी ओटी संतरंगी साड़ी चाले ठुमक ठुमक बाजे पायल झुमक। वाने ले लियो आडो पल्लो बंद हो गो हल्लो। अरे देख रूप सब राजा हरसाए, अरे देख रूप सब राजा हरसाए। निज निज ईट मनाए कछु घबराए। एजी सुनो मारी सेवा बारी करो सारी सेवा, तुम्हें छतर छड़ाओ पाछे सवा मानी जाओ। अरे ब्याह आज करवा दे फेरा पड़वा दे। राजा हो गए सभी सतर्क। कैसे? अरे राजा हो गए सभी सतर्क, अब काटेगी लाडी फरक। धीरे धीरे आगे बढ़ती आवे और ज्यो ज्यो नीड़े आए नार दियो मोंडा ने मटकावे। और कैसे मेरे भैया? की कब देखेगी लाडी मोय, कैसे? अरे की कब देखेगी लाडी मोय। बिचारो ऊंचो नीचो होए, ये राजा तो बहुत कुरूप। अरे तू ओलिया आजा बेगी सी मेरा सबसे न्यारो रूप। और कैसे मेरे भैया? आए गई नारद की बारी, कैसे? अरे आए गई नारद की बारी। बाट मैंने देखी है भारी, डाल दे वरमाला प्यारी। वाने गर्दन दई झुका है और हंसकर बड़ी अगाड़ी। बिचरमाओ झांकी तक भी ना आए। और कैसे मेरे भैया? देख रहे शिवगण सारो खेल, कैसे? अरे देख रहे शिवगण सारो खेल। बाबा तू तो हो गयो फेल, आजा अब तो घर को चाला। और लाडी ने तो डाल दई जनकब की ही वरमाला। और कैसे मेरे भैया? अब तू तो हो गो हैरान ऋषि, थोड़ी थामस तो खा ले। कैसे? अरे अब यहाँ डटबा में काई तेल दुल्हनी आए ले गए दिल वाले, मैं तो लड़की देखा यो करा दे वासु शादी रे। ओ नारद बाबा के अकल हो आदि रे, मैं तो लड़की देखा यो करा दे वासु शादी रे। ओ नारद बाबा के अकल हो गया तेरे। अब तू तो हो गो हैरान ऋषि, थोड़ी थामस तो खा ले। अरे अब यहाँ डटबा में काई तेल दुल्हनिया ले गए दिल वाले। मेरे सज्जनों, नारद जी की बारी आई। नारद जी ने गर्दन झुकाई तो गर्दन झुकी की झुकी रह गई। नारद जी सोच रहे थे कि लाडी मुझे देख रही होगी, निहार रही होगी कि किसी का लाल कितना सुंदर है। लेकिन नारद जी को क्या पता कि मेरा रूप तो बंदर है। लाडी को तो ले जाने वाले ले गए। उसी सभा में भगवान विष्णु दूल्हे का रूप धारण करके आ बैठे और लाडी को लेकर पार बोले। शिव जी के दोनों गण कहने लगे, रे बाबा, ओ बाबा, अब तो गर्दन ऊंची कर लो, सभा तो बिछुड़ गई, यहाँ पर तो कोई नहीं है। नारद जी ने गर्दन ऊंची की, सभा का हाल देखा, नारद जी घबरा गए। शिव जी के दोनों गण ताली दे देकर नारद जी की कैसे हंसी करते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले भारी होगी बाबा सु अकेलो रे गो ठाडो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? या भारी होगी बाबा सु अकेलो रे गो ठाडो रे। लाडी ले गो बंसी वाणो बने लाडो रे, भारी होगी बाबा तू आगे लो रे गो ठाडो रे। लाडे ले गो बंदे वालो बने लाडो रे, बारे हो बाबा तू आगे लो रे गो ठाडो रे।
लाडीले गोवन से वाड़ो बहने लाडो रे। हो गए नारद जी बेहाल, कैसे? अरे हो गए नारद जी बेहाल, हंस रहे शिवगण दे दे ताल, बाबा का दुनिया सुख है गो, और तेरी घना दिना में बिस्पत जागी ओजू रंडवा रह गो। और कैसे मेरे भैया? जेवा शादी हो जाती, कैसे? अरे जेवा शादी हो जाती, जिंदगी खुशियों से भर जाती, देती सुख दुख में तो धीर, और थारी भारी प्यारी जोड़ी जमती जान तो कोई मालपुआ और खीर। और कैसे मेरे भैया? हमने तो तेरी भारी करी बढ़ाई, कैसे? अरे हमने तो तेरी भारी करी बढ़ाई, होती होती गई सगाई, फूटियो बनियो बनायो ढोंडो, और दूल्हे राजा जार काश में देख जरा तेरो मोंडो। और कैसे मेरे भैया? देखी जब जल में परछाई, कैसे? अरे देखी जब जल में परछाई, सारी बात समझ में आई, ये सब वाही के करतूत, और या लाडी का चक्कर में मैं वाने बना दियो भूत। और कैसे मेरे भैया? गुस्सा नारद जी को आयो, कैसे? अरे गुस्सा नारद जी को आयो, ऋषि के दम से चिल्लायो, मेरी भारी करी मजा है कि, और भरी सभा में दुष्टोत्तम ने कटवा दी मेरी नाक। और कैसे मेरे भैया? या मैं थारो भी है खोट, कैसे? अरे या मैं थारो भी है खोट, मेरे दिव्यंगन किसी चोट, अब तुम झेलो मेरो श्राप, और गलती हो गई बाबा अब तो कर दे हमको माफ। और कैसे मेरे भैया? लेकिन नारद जी शिव जी के दोनों गणों को क्या श्राप देते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अब हो वो निशाचर जार बनो तुम पापी कपटी तो ये कैसे? और करनी का फल मिले अवश्य जानते हैं सबको, भारी होगी बाबा तू आके लोरे गोठा डोरे, ओ लाडीले गोबंसी वाड़ो में लाडो रे, भारी हो बाबा तू आके लोरे गोठा डोरे, ओ लाडीले गोबंसी वाड़ो में लाडो रे। अब हो निशाचर जार बनो तुम पापी कपटी दोय, और करनी का फल मिले अवश्य जानत है सब कोई। मेरे सज्जनों, आप समझ गए होंगे कि शिव जी के दोनों गण कौन कौन से राक्षस बने थे, रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण दोनों शिव जी के गण थे, और नारद जी के श्राप से वो राक्षस बने। इधर नारद जी गुस्से में लीन भगवान श्री हरि विष्णु को भी श्राप देने के लिए जाते हैं, तो कैसे जाते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बेहाल हो ऋषि लाल हो, कैसे? बेहाल हो ऋषि लाल हो, ब्रह्मलाल वो नंदलाल के ढिंग जा रहे, कैसे? और दो पत्नियों के बीच में हरि मुस्कुराते मिल गए। और कैसे मेरे भैया? जैसे ही नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर देखा तो भगवान विष्णु बीच में खड़े हुए हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ जो भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाई थी उसका नाम था विश्व मोहिनी, उसका नाम था विश्व मोहिनी, राजा शीलध्वज की बेटी थी। दूसरी तरफ वो खड़ी हुई थी। नारद जी कहने लगे, रे भगवान मैं आपको जान गया, मान गया, पहचान गया। अरे भगवान सारी जिंदगी भर मैंने आपकी भक्ति की, और मेरे एक छोटा सा काम पड़ा जिसमें भी आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। अरे धोखा मेरे साथ क्या, आपने तो सबके साथ धोखा किया है। जब समुद्र मंथन किया था तब भी आपने धोखा किया था, खुद अमृत पी गई, भगवान शंकर को जहर पिला दिया, और राक्षसों को दारू पिला दी। नारद जी कैसे पोलपट्टी खोलते हैं और भगवान विष्णु को कैसे श्राप देते हैं, आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? मथन जब सागर को कियो, कैसे? अरे मथन जब सागर को कियो, बता दे तनको का दियो, दारू देर निकालो बैर, और खुद तो पी गयो, अमृत दे दियो शिव शंकर को जहर। और कैसे मेरे भैया? हरि अब सुन ले मेरी बात, कैसे? अरे हरि अब सुन ले मेरी बात, कियो क्यों मेरे संग में गात, करी मेरी बंदर की सी गात, और ये बंदर ही काउ दिन तेरा खूब निभाएंगे साथ। और कैसे मेरे भैया?
बोल रे अंट संत मुनिनाथ, कैसे? अरे बोल रे अंट संत मुनिनाथ, फिर भी जोड़े हरि ने हाथ, बाबा अब तो कर दे माफ, पर नारद बोलियो को छोड़ू मैं दूंगो तो को श्राप। और कैसे मेरे भैया? तो नारद जी भगवान विष्णु को क्या श्राप देते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अब तो ये महंगो पड़ेगो मजा की एक दिन निश्चय खटके गो। कैसे? अरे जैसे मैं वो भगवान जैसे मैं भटक्यो बिन नारी उषय तू वन वन भटके गो, भारी होगी बाबा तू अकेलो रे गो ठाडो रे, ओ लाडिये ले गो बंदे वालों में लाडो रे, भारी हो बाबा तू अकेलो रे गो ठाडो रे, ओ लाडिये ले गो बंदे वालों में लाडो रे। अब तो ये महंगो पड़ेगो मजाक एक दिन निश्चय खटके गो। अरे जैसे मैं भटक्यो बिन नारी उषय तू वन वन भटके गो। भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता जी के वियोग में वन वन भटके थे और उन्हीं बंदर भालुओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ निभाया था। इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु सबके घमंड को चूर कर देते हैं। अरे ले मर्द सटियटा ठाला बैठा थम क्यों बैठी चाला में। कैसे कैसे मेरे भैया? ये मर्द सटियटा ठाला बैठा थम क्यों बैठी चाला में। कोई सिक भैंस रखती होगी पहला पाड़ा में, मर्द से बेटा ठाला बैठा थम क्यों बैठे चाड़ा में, कोई सिख भैंस रखते होगे पहला पाड़ा में, मर्द से ठाला बैठा थम क्यों बैठे चाड़ा में, कोई सिख भैंस रखते होगे पहला पाड़ा। दंगल चलेगो मैं तो उषा खेती जरा किसा खेती रे किसा खेती देखा? ए रे 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 ओ रे 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 हम रे रे ए हे रे कोई सिकी वो कोई सिकी वो कोई सिकी भैंस रखती रे होएगी रे बेगी जा जो दूध काटा जो, कोई सिख भैंस रखते होगे बेगी जा जो दूध काटा, अरे रे कोई सिख भैंस रखते होगे बेगी जा जो दूध काटा जो, दूध काटा जो। और ये आया मेहमान इनको चाय बना लिया जो, कोई सिख भैंस रखते होगे